हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, या तो एक ही इंडिविजुअल से और या फिर अलग अलग इंडिविजुअल से, अलग अलग जेंडर के अलग इंडिविजुअल से मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं ये फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं और फिर जाइगोट जो है वो डेवलप होके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इट इज़ एन एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और काफ़ी स्लो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन offspring that are not identical to parent or among themselves। और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें कुछ चेंजेज होते हैं। क्योंकि वो दो पेरेंट के दो गैमेट के फ्यूज होने से बनते हैं, इसीलिए वो किसी सिंगल पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते, वो अपने पेरेंट से डिफरेंट दिखते हैं। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और फंजाई शो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। क्या है कि स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है, जैसे कि प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंजाई को, शो दैट दे डिफ़र सो ग्रेटली। और ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, ये मॉर्फोलॉजी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर वेरिएशंस हैं। व्हेन इट कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो इन सभी के अंदर एक ही पैटर्न है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और तब जाके नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमको ये डिस्कस करना है कि ये प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई के अंदर क्या कॉमन होता है। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको सब एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं लाइफ के, ग्रोथ और मैच्योरिटी होती है और उसके बाद ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाने के कैपेबल होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले उसके अंदर ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर वो मैच्योरिटी, उसके लाइफ का मैच्योरिटी होगा, मैच्योर होगा वो, फिर ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो पाएगा। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। और वो जो ग्रोथ का फेज है, जिस टाइम में वो सेक्सुअली कैपेबल नहीं है, वो जो ग्रोथ का टाइम है, दैट फेज इज़ जुवेनाइल फेज। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। नाम अलग अलग होते हैं, एनिमल के अंदर उसको जुवेनाइल फेज बोला जाता है और प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। दिस फेज इज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये जो जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, यानी सभी ऑर्गेनिज्म का ये अलग अलग होता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज which marks the beginning of reproductive phase can be seen easily in higher plants when they come to flower। ये जो जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज है, इसका जो एंड है वो किसका बिगनिंग है, रिप्रोडक्टिव फेज का, यानी कि इस फेज के ख़त्म होते ही ये वाला फेज शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उसके अंदर क्लियरली वो चीज़ें दिखने लगती हैं कि अब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है।
ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है मैरीगोल्ड राइस व्हीट। आपको इसका पता लगाना है किसका क्या लाइफ होता है, किसका क्या जुवेनाइल फेज होता है और रिप्रोडक्टिव फेज होता है। उसके बाद है ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। यहाँ पे आपको एक केस दे रहा है कि आप किसी भी कुछ जो भी ट्रीज़ हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए और आप ये ध्यान दीजिए कि क्या वो टाइम टू टाइम यानी ईयर टू ईयर एक ही महीने में वो फ्लावर देते हैं। What do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit etc. is seasonal? Are there some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो मैंगो है, एप्पल है, जैकफ्रूट है, क्या ये सीजनल है, मतलब किसी एक ही सीजन में होते हैं? और कुछ प्लांट और फ्लावर जो है वो पूरे ईयर उनका फ्लावरिंग होता है। प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप, दो टाइप के होते हैं, या तो एनुअल या तो बाइनियल। शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। ये जो है वो वेजिटेटिव फेज जिस टाइम उनका डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्टिव फेज जिस टाइम ये अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और सेनेसेंट फेज यानी कि इनका बुढ़ापा वाला फेज बहुत ही क्लियर शो करते हैं। बट इन पेरिनियल स्पीशीज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेस। लेकिन जो पेरिनियल स्पीशीज़ होते हैं उनमें इस चीज़ को देख पाना, आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है। A few plants exhibit unusual flowering phenomenon. Some of they, such as bamboo species, flower only once in their lifetime. कुछ प्लांट जो है वो लाइफ में एक ही बार अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, फ्लावर देते हैं। तो बम्बू स्पीशीज़ जो है अपने लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावर देता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, आप इसको याद रखेंगे। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल बाद ये बम्बू ट्री जो है फ्लावर देते हैं। प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन 12 आवर्स। ये भी एग्जांपल आप याद रखेंगे कि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो है वो 12 साल में एक बार इसका फ्लावर होता है। As many of you would know, this plant flowered during September-October 2006. Its mass flowering transformed large tracts in hilly areas in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu into blue stretches and attracts a large number of tourists. ये जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है इसको 2006 सितंबर अक्टूबर में ये 2006 सितंबर अक्टूबर में इसका जो है फ्लावर, बहुत ज़्यादा फ्लावर इसका आया था, और ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक रीज़न बना था। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल फेज के बाद क्या बहुत सारे मॉर्फोलॉजी में और फिजियोलॉजी में, बिहेवियर में, इस सब में चेंज आता है, और फिर जाके वो एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को शो कर पाते हैं। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज का ड्यूरेशन जो है वो वेरी करता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को हम यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को हम देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।